Hello everyone. Today we are going to discuss market price and factor cost. Okay. अभी देखो मार्केट प्राइस क्या है, अमाउंट पेड बाय द बायर. ये मार्केट प्राइस हम लोग किसको बोलेंगे, जो अमाउंट कोई भी बायर मार्केट में जाके पे करता है वो है मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट क्या है, देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर ओनर और प्रोड्यूसर. ये फैक्टर ओनर और प्रोड्यूसर जो अमाउंट रिसीव करता है मार्केट से वही है फैक्टर कॉस्ट. सोचो कि कोई भी फैक्टर ओनर जो है वो एक शार्ट बनाया है, मार्केट में जाके वो शार्ट बनाया है. उस शार्ट को बनाने के बाद उसको 300 रुपीज़ चार्ज किया, यानी 300 रुपीज़ उसको मिलना ही चाहिए. ये जो 300 रुपीज़ है वो क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर ओनर. उसके साथ जो जीएसटी वो ले रहा है वो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है. ये जो जीएसटी है ये किसको देना पड़ेगा, ये जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट. ये जो जीएसटी है ये जीएसटी कभी भी फैक्टर ओनर और जो प्रोड्यूसर है वो खुद के पास नहीं रख सकता और कोई ये डायरेक्टली पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. सो ये जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. ये इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के बाद टोटल हमसे कितना पैसा ले रहा है वो प्रोड्यूसर, 350 रुपीज़ ले रहा है. यानी ये 350 रुपीज़ पेड बाय द बायर, दिस इज कॉल्ड एन मार्केट प्राइस. ये मार्केट प्राइस है. उस मार्केट प्राइस से अगर जीएसटी को उस मार्केट प्राइस से अगर जीएसटी को माइनस करेंगे क्या पड़ा रहेगा, फैक्टर कॉस्ट. ये चीज़ हमेशा याद रखना. तो मार्केट प्राइस से जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी टैक्स है वो माइनस करने के बाद जो पड़ा रहता है वो है फैक्टर कॉस्ट. अभी देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स increases the amount payable by the buyer, therefore it is added in factor cost to arrive that market price. यानी factor cost plus indirect tax is equal to market price. इस जगह में देखो factor cost यानी ये cost of production factor cost है, इसके साथ GST यानी क्या है वो indirect tax है. ये दोनों को ऐड करने के बाद ये क्या हुआ, ये हुआ है तुम्हारा मार्केट प्राइस. समझ में आया, ये चीज़ है, ये याद रखना. अगर हम लोग KFC में जाएंगे, देखना KFC का जो प्राइस रहता है उसका प्राइस रहता है 99. इसके साथ हम लोगों को जीएसटी देना पड़ता है 15 रुपीज़ के आसपास. तो ये देने के बाद कितना रुपया देना पड़ता है हम लोगों को, टोटल 114. ये जो 114 है ये हम लोगों के लिए क्या हुआ, ये हम लोगों के लिए है मार्केट प्राइस. ये क्या है 99 फैक्टर कॉस्ट. ये क्या है जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना. नेक्स्ट देखो ये मार्केट प्राइस, ये सब कुछ हमेशा याद रखना. गवर्नमेंट हम लोग से जब जीएसटी लेता है कुछ जगह में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है. ये चीज़ याद रखना, सब्सिडी भी गवर्नमेंट देता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देता है. अमाउंट उस समय देखो अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट पीपल ऑफ द इकोनॉमी, यानी लो लेवल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ किया जाता है. गवर्नमेंट हमेशा एक चीज़ याद रखो, गवर्नमेंट सब्सिडी भी कुछ जगह में देता है. जैसे कि ये अगर सब्सिडी देगा तो उस समय क्या होगा, उस समय फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज. तो मार्केट प्राइस अगर उस समय देखेंगे तो सब्सिडीज माइनस फैक्टर कॉस्ट. ये कैसे हो सकता है, देखो अगर हम लोग एलपीजी के बारे में देखेंगे, एलपीजी के बारे में, उस एलपीजी का अगर प्राइस हुआ सोचो कि 800 रुपीज़, उससे गवर्नमेंट दे रहा है अगर 300 रुपीज़ सब्सिडी, तो टोटल हम लोग को क्या देना पड़ रहा है, तो टोटल हम लोग को देना पड़ रहा है 500 रुपीज़. ये जो 500 रुपीज़ है ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का हुआ मार्केट प्राइस. अभी सब्सिडी क्या है, सब्सिडी है 300 रुपीज़. 800 क्या है, 800 है फैक्टर कॉस्ट. ये जो 800 है, ये जो 800 है, रुको ये ठीक तरीके से देता हूँ. ये जो 800 है, ये 800 जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा. वो प्रोड्यूसर गवर्नमेंट से 300 रुपीज़ सब्सिडी लेगा और 500 रुपीज़ जो हम लोग बायर है उनसे लेगा. ओके, सो गवर्नमेंट इस जगह में हेल्प कर रहा है उस प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर तो ऐसा नहीं करेगा कि 500 रुपीज़ से ये छोड़ दे मार्केट में, ऐसा नहीं करेगा. हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर भी पैसा लेगा हम गवर्नमेंट से
300 रुपीज़ लेगा और हम लोगों को सिर्फ 500 रुपीज़ देना पड़ रहा है, यानी भुगतान कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देखो, सब्सिडीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेएबल, सब्सिडीज reduce the amount payable by buyers, therefore it's subtracted from factor cost to arrive at market price। ये चीज़ याद रखना, subsidies reduce the amount payable by buyers, therefore it's subtracted from factor cost to arrive at market price। ये चीज़ याद रखना। ओके, अगर हम लोग इस जगह में देखेंगे, देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये हम लोग ने ब्रैकेट में लिया। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेसिक है, इनडायरेक्ट टैक्स उसके साथ ऐड हुआ है। अगर सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दिया उसको माइनस करेंगे, तो यह क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो हम लोग का क्या निकल के आया, मेन मुद्दा, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये चीज याद रखो, फैक्टर कॉस्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, तो हम लोगों का क्या ध्यान में रखना है, वो मार्केट प्राइस उससे ही निकल के आएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि मेथड्स of computing national income। ओके, क्या क्या मेथड्स है नेशनल इनकम में कंप्यूट करने के लिए। नंबर 1 है वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, नंबर 2 क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम लोग इनकम मेथड भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, जिसको हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, एक है क्या, वैल्यू एडिशन मेथड ऑब्लिक प्रोडक्शन मेथड, 2 नंबर क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑब्लिक इनकम मेथड, और 3 नंबर क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड ऑब्लिक इनकम डिस्पोजल मेथड। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये 3 मेथड को हम लोग कैलकुलेट करना है कोई भी नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे, कौन सा, वैल्यू एडिशन मेथड और प्रोडक्शन मेथड के बारे में। अभी देखो, ये वैल्यू एडिशन मेथड ऑब्लिक प्रोडक्शन मेथड, ये क्या है, ये सिंपली सोचो कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आएगा। मिस्टर ए है, सोचो कि ये लेता था ऐसे, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कुछ चीज़ मिस्टर बी को बेचा। ठीक है, मिस्टर ए कुछ चीज़ मिस्टर बी को बेचा, कितने रुपया में, ले लेता हूँ 100 रुपया में। ठीक है, ये सोल्ड किया है मिस्टर बी को। अभी मिस्टर बी सेम चीज़ को मिस्टर सी के पास बेचा, कितने रुपया में, 500 रुपया में सोल्ड किया है। ठीक है, सेम चीज़ मिस्टर सी, वो प्रोडक्ट सेम ही है, याद रखना, मिस्टर डी को बेचा 1000 में। अभी मिस्टर डी मिस्टर ई को बेचा है 2500 में। ठीक है, अभी देखो अच्छी तरह से याद रखो ये चीज़। अभी देखो, मिस्टर ए जब मिस्टर बी को ये प्रोड्यूस, फर्स्ट इसने ये चीज़ को बनाया था। फॉर एग्जांपल कोई भी फर्नीचर है, इसको ही सोच लो, कोई भी फर्नीचर है, इसको उसने बनाया था। ठीक है, मिस्टर डी, उसने ये इसको बनाया था। अभी ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने मिस्टर बी को वो सोल्ड किया है। सो
इसमें देखो अगर मिस्टर ए ने वो फर्नीचर बनाया है, बनाने के बाद सोल्ड किया, वो बनाना के बाद अगर सोल्ड किया है मिस्टर बी को, मिस्टर बी सेम फर्नीचर को मिस्टर सी के पास सोल्ड किया और लास्ट में मिस्टर डी जाके उसको थोड़ा सा एडिशन करके उस फर्नीचर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको मिस्टर ई के पास भेजा 2500 से। यानी मिस्टर ए के लिए वैल्यू एडिशन क्या हुआ, इस साइड में लिखता हूं, वैल्यू एडिशन क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। इसमें क्या है मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के लिए कितना है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 रुपी। ओके, मिस्टर बी के लिए कितना है वैल्यू एडिशन 500 माइनस परचेज प्राइस कितना है 100। कहाँ से परचेज किया था, मिस्टर ए से परचेज किया था, इसलिए परचेज प्राइस 100 है, वो 100 से परचेज किया था। वैल्यू एडिशन कितना है 400। अभी मिस्टर डी के पास कितना होगा, मिस्टर सी के पास 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। मिस्टर ई के पास कितना होगा, वो मॉडिफाई करने के बाद बेचने के बाद 2500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1500, ये है टोटल 1500। अभी हम लोग जब वैल्यू एडिशन निकालेंगे, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू 100 को 100 कौन सा है, ये जो 100 है, प्लस 400 ये जो 400 है, प्लस 500 प्लस 1500। ओके, टोटल कितना आया, टोटल आया है हम लोगों का 2500। ये जो 2500 आया है ये है हम लोगों का वैल्यू एडिशन। यानी वैल्यू एडिशन हमको किस चीज को बोलेंगे, ये सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर ऑब्लिक फैक्टर्स। ये चीज याद रखना, ये था वैल्यू एडिशन मेथड। उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज अच्छी तरह से देख लेना।